अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो न्यूट्रिशन कॉर्नर। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, आप अब तक के इतने प्रोग्राम्स देख चुके होंगे और आप ये अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं जितनी रेसिपीज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ ऑलपर्स लाइट के साथ, क्योंकि ऑलपर्स लाइट है हाई इन कैल्शियम एंड लो इन फैट। और फैट बिल्कुल 1% से भी लो, मतलब कि लो इन फैट। और हाई इन कैल्शियम में जो कैल्शियम है वो है साथ विटामिन ए और विटामिन डी के साथ। इन दोनों चीज़ों की अफादियत में हर प्रोग्राम में आपको बताती रहती हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं कितना वाइटल रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में। मिल्क तो इट्स सेल्फ अ कम्प्लीट फूड, ये चीज़ हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि मिल्क जो है वो मुकम्मल और एक कुदरती ग़ज़ा है जो इंसान में जितनी कमज़ोरियाँ होती हैं उनको पूरा करता है। तो ऑलपर्स लाइट एक ऐसा मिल्क है जो कि हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट को बिल्कुल आराम से पूरा करता है। डेली रिक्वायरमेंट जैसे 19 till 51 ईयर्स ऑफ एज के लिए हमें ये बात पता है कि जो ऑलपर्स की ने भी हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बात को बता दिया है कि 19 till 51 ईयर्स ऑफ एज जो होती है उसमें अगर आपके 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम आप ले लेते हैं तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो अगर हम 2 ग्लास रोज़ाना ऑलपर्स लाइट के ले लें तो हमारी डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके साथ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जब इंसान इस दुनिया में आता है सबसे पहले जो चीज़ अल्लाह ताला ने उसके लिए बनाई है वो दूध है। और 1922 में एक रिसर्च आई थी कि उन लोगों ने इस तरह से इस रिसर्च को कंप्लीट किया था कि इन्फेंट्स को दो उनमें ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप जो था वो पहले तो ऑब्वियसली मदर फीड पे था और उसके बाद फिर दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू वो मिल्क पे थे, प्योर मिल्क के ऊपर। और जो अलग दूसरा ग्रुप था उनका दूध की मिकदार बहुत कम थी उनकी डेली लाइफ में। और उन बच्चों को उस वक्त तक देखा गया 10 ईयर्स ऑफ एज तक देखा गया कि ये इनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, दूध किस तरह से अपना एक रोल प्ले करता है। तो जो बच्चे दूध पर थे और मुस्तकिल दूध को अपनी सही रिक्वायरमेंट में ले रहे थे उनका IQ लेवल 10% ज़्यादा था उन बच्चों से जो दूध नहीं ले रहे थे। तो ये चीज़ रिसर्च के थ्रू और वैसे भी हमें हमेशा से पता है कि दूध एक मुकम्मल और कुदरती ग़िज़ा है, और वो भी अगर ऑलपर्स लाइट हो तो फिर तो बिल्कुल ज़बरदस्त आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बातें भी अब हम साथ साथ करते रहेंगे, उससे पहले साथ हम रेसिपी भी शुरू करते हैं। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और इजी है और ये है मैंगो डिलाइट। क्योंकि आम का मौसम है और हर घर में आम को बहुत ही पसंद किया जाता है। मैं खुद आम की बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ और मतलब आम को देख के एक अजीब रिफ़्रेशमेंट सी लगती है कि बहुत आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, देख के आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो मैं जो आज मीठा बनाऊंगी वो बनाएंगे हम आम के साथ और ऑलपर्स लाइट के साथ। बेस हमारा करेगा ऑलपर्स लाइट और उसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम मैंगो डिलाइट किस तरह से इतने मज़े का बना सकते हैं और इतनी जल्दी से। तो सबसे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। लेंगे हम ऑलपर्स लाइट, अपने फ्लेम को जला लेंगे इस तरह से, दूध को देगची में पोर करेंगे और हमेशा की तरह थोड़ा सा इसमें से मैं बचा लूँगी जिसमें मैं अपना ऐड करूँगी मैंगो कस्टर्ड। इस तरह से हमने पोर कर लिया, अब मैं इसको बचा लूँगी। जो थोड़ा सा बचा है उसमें मैं पोर करूँगी अपना मैंगो कस्टर्ड, डालूँगी थोड़ा सा उसमें मैंगो कस्टर्ड। इसको ले लेंगे दोबारा से ऑलपर्स लाइट, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑफ मैंगो कस्टर्ड जाएगा इसमें। इसको हम विस्कर से अच्छे से चला लेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं साथ साथ अपने बाउल को घुमाती रहती हूँ। इसकी रीज़न ये है ताकि वो जो पाउडर है वो जल्दी से इसमें डिज़ोल्व हो जाए और उसका कोई गुठली ना बने, इसलिए मैं इसको साथ साथ इस तरह हिलाती रहती हूँ। इस तरह से आपने किया। आपका दूध जो चूल्हे पे है उसमें भी चम्मच चलाएंगे इस तरह से। आप चाहें तो चीनी अभी ऐड कर दें और आप चाहें तो चीनी बाद में ऐड कर दें। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। इसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल करें वो दूध है, कस्टर्ड है, चेरीज़ में लगाऊंगी टॉपिंग के लिए, आपके आलमंड्स हैं, आपका मैंगो है, मैंगो हम डालेंगे बाद में। सारे स्टेप्स करती रहूँगी आपके बिल्कुल सामने, आप देखते रहेंगे कि हम कितने अच्छी तरह और कितनी आसानी से सारे काम को करें। इस तरह हमने कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी।
कि जब हम फूड्स, मेरा तो खैर सब्जेक्ट था और मैंने इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन जो लोग इसको इसी तरह से लेते हैं, मतलब एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता या उन्हें नहीं इतनी नॉलेज होती, लेकिन उनके लिए एक ज़बरदस्त टिप है कि जब भी आप कोई कॉर्नफ्लावर की चीज़, कस्टर्ड या कोई भी इस तरह की चीज़ आप इस्तेमाल करें, तो उसके लिए कहते हैं कि एक चीज़ को ठंडा और एक चीज़ को गर्म होना चाहिए। अगर आपने दोनों चीज़ें गर्म मिला दी तो आपका फ़ौरन वो चीज़ लम्पी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें लम्प्स बनने शुरू हो जाएंगे, गुठलियाँ बनेंगी, सही से गाढ़ा नहीं होगा, चीज़ आपकी ख़राब होगी। अब इस तरह से मेरा दूध देखिए, ये देखें जो मैंने ऑलपर्स लाइट इसमें डाला था, ये हल्का सा गर्म होने लगा। तो मैंने इसमें शामिल किया हुआ है जो कस्टर्ड का मैंने बैटर बनाया था, वो मैं शामिल करूँगी, मैंगो कस्टर्ड। इस तरह से हल्के हाथ से और मुस्तकिल चम्मच चलाऊंगी। आप अब तक की रेसिपीज़ जितनी मैं कर चुकी हूँ उन सबको देख के आपको अच्छी तरह पता लग गया होगा कि चम्मच चलाने की रीज़न इसमें क्या है, ताकि हमारा ये गुठलियाँ ना बनाए। एक भी अगर गुठली बन जाए तो उसका कोई हल नहीं होता, वो आपको बस फिर निकालनी पड़ती है, वो टूटती नहीं है इसमें बिल्कुल भी। इस तरह से आपने इसको चलाया। हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाएगा, और जैसे ये थिक होगा तो हम इसको छोड़ देंगे। मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बताया है कि मिल्क जो है वो एक कंप्लीट ग़िज़ा है, और इसको जब आप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसे किस तरह से पी रहे हैं। अब ये नहीं कि आप बस धड़ाधड़ दूध ही पिए चले जा रहे हैं या उससे बिल्कुल हटे हुए। हर चीज़ को बिल्कुल एक उसके सही रेशो में लीजिए ताकि वो आप पे असर भी करे, उसका फ़ायदा भी हो। इस तरह आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, इस तरह से। इतने में इसको ज़रा सा गाढ़ा कर रही हूँ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना वरना आपसे इतनी मज़ेदार रेसिपी मिस हो जाएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।